हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास पेपर 7 भाषा शिक्षण से है। इसकी 5th यूनिट का टॉपिक मूल्यांकन। आज हम मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ देखते हैं कि मूल्यांकन जो है वो होता क्या है। शिक्षक मूल्यांकन शब्द का अर्थ मूल्य का अंकन या मूल्य का निश्चय करना अर्थात किसी के महत्व का अंकन करना है। शिक्षा के अर्थ में हम देखते हैं मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों की उपयोगिताओं का पता लगाने तथा शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यालयी क्रियाओं की सापेक्षित उपयोगिता का पता लगाने तथा छात्रों की उपलब्धियों की स्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया से हैं। यानी कि विद्यालय में जो हमारी क्रिया चल रही है शिक्षण संबंधी, उनसे वो कहाँ तक हमारी सफल है, कितनी सफल है, कहाँ तक हमें और उसमें क्रिया कार्य करना है, या जो हम शिक्षण विधियाँ से अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग में ले रहे हैं वो कहाँ तक उपयोगी है, कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो रही है, तथा हमारे जो छात्र है वो अपनी कहाँ तक उन्होंने उपलब्धि प्राप्त करी है, कहाँ तक वो सफल हो रहे हैं। इस प्रकार की सारी क्रियाओं का, सारी स्थितियों का पता लगाने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन जो है वो समय समय पर विद्यालयी क्रियाओं का, अध्यापकों की जो कहाँ तक उनकी गतिविधियाँ हैं, सफल हुई है, उसका पता लगाने के लिए तथा छात्र कहाँ तक अपनी जो शिक्षण है उसमें अधिगम में कहाँ तक उनको उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है, कहाँ तक वो सफल हुए हैं, कितना वो सीख रहे हैं। इस प्रकार की सारी प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, उनका अंकन करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को किया जाता है। मूल्यांकन एक प्रकार की परीक्षा ही होती है, परंतु परीक्षा सिर्फ आपके पाठ्य जो चर्या है उससे संबंधित होती है, पर मूल्यांकन पूर्ण रूप से होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है कि मूल्यांकन में पूरे विद्यालयी जो क्रियाकलाप है उनका मूल्यांकन इसके अंदर शामिल होता है। कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं, क्वालेन के अनुसार देखते हैं। विद्यालयों में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्राप्त जानकारी तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। कि बच्चे का व्यवहार में जो परिवर्तन है वो कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक उन्होंने नई चीज़ें सीखी है, कहाँ तक उन्होंने नए ज्ञान ग्रहण किए हैं। इस प्रकार की जो जानकारी है उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की जा रही है वो मूल्यांकन कहलाती है। वेस्ले एंड कार्टराइट के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जांचा जाता है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रगति कहाँ तक हुई है, उनके व्यवहार में कितना अंतर आता है तथा शिक्षक का सहयोग कितना रहता है। अर्थात विद्यालय से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है कि बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं उनका जो उद्देश्य है हमारा शिक्षा देने का वो कहाँ तक सफल हुआ है, कहाँ तक बच्चों के व्यवहार में अंतर आया है, कितना उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है और शिक्षक का सहयोग कहाँ तक और कितना रहा है। इस प्रकार से सारी जानकारी लेने के लिए जो जांच की जाती है, जो अंकन किया जाता है वो मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, कैसी उनकी विशेषताएं होती है, यह हम देखेंगे। इसमें पहली विशेषता हम देख रहे हैं विषय निश्चितता। विषय निश्चितता जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि विषय से संबंधित मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्नों की रचना विषय से संबंधित होनी चाहिए। जो प्रश्न है, जो मूल्यांकन के लिए हम प्रश्नों का निर्धारण करते हैं, जिन प्रश्नों को हम बच्चों के समक्ष रखते हैं, उन प्रश्नों की रचना जो है विषय से संबंधित होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनके मूल्यांकन में विभिन्न परीक्षाओं द्वारा देखे जाने पर भी एक ही उत्तर प्राप्त हो,
अर्थात मूल्यांकन में जो ऐसे परीक्षाएं मतलब जो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनको विभिन्न परीक्षाओं द्वारा देखे जाने पे, यानी कि विभिन्न लोगों द्वारा चेक करने पर भी, विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा देखे जाने पर भी उनका उत्तर एक ही हो, यानी कि ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर सेम ही हो, परिणाम भी सेम ही प्राप्त होना चाहिए उसका, और व्यक्तिनिष्ठता नहीं हो, यानी कि व्यक्तिनिष्ठता प्रश्नों में, जांच में, मूल्यांकन में नहीं होनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा जानकार है, इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, या ये व्यक्ति अच्छा है, इस प्रकार से इसको हम इस इतने नंबर दे दें, या इसका अंकन जो है हम सही कर लें, अच्छा दे दें, और बाकी को नहीं। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए मूल्यांकन में। सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी क्रियाकलापों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, और जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने उत्तर दिया है, उसी के आधार पर अंक देने चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम परीक्षा वस्तुनिष्ठ ही हो सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वो सर्वोत्तम बताई है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ए ब स द करके 4 ऑप्शन होते हैं, और उसका जो आंसर है वो सभी के लिए समान है। निबंधात्मक में आपने क्या विचार लिखे हैं, सामने वाले ने, दूसरे ने क्या विचार लिखे हैं, इस प्रकार से भेदभाव फिर भी हो सकता है, पर वस्तुनिष्ठ में नहीं। तो इन्होंने सर्वोत्तम परीक्षा वस्तुनिष्ठ ही समझी है, जिसे अनेक परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन करने पर भी परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है, और सदैव अंक भी समान ही रहते हैं। कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसको कितने भी परीक्षक चेक कर ले, उसको कितने भी परीक्षकों द्वारा जांच किया जाए, उसमें जो अंक आ गए हैं एक बार वही आते हैं, और समान ही उसको मूल्यांकन भी इसका समान ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इस प्रकार से दूसरा हम देखते हैं वैधता। किसी परीक्षा की वैधता से तात्पर्य है कि वह कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करती है। यानी कि परीक्षा में जो है शुद्धता और सार्थकता होनी अति आवश्यक है, वैधता होनी अति आवश्यक है। तीसरा है विश्वसनीयता। एक अच्छा मूल्यांकन विश्वसनीय तभी हो सकता है जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच करने पर भी उसके मापन में अंतर नहीं आता हो। निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं अधिक विश्वसनीय होती है। विश्वसनीयता का मतलब ये है कि किसी की उत्तर पुस्तिका को एक टीचर ने, एक जांचकर्ता ने जांच लिया, उसको दूसरा जांच रहा है, तीसरा जांच रहा है, चौथा जांच रहा है, तब भी उसका समान उत्तर आए, उसके समान अंक आए, सबके अलग अलग द्वारा जांचने पर भी उसने जो लिखा है उसमें ही उसका नंबर अंक मिल रहे हो, इस प्रकार से वो परीक्षा विश्वसनीय होती है। और निबंधात्मक परीक्षाओं से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं विश्वसनीय होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो उत्तर कुंजी होती है वो समान होती है और उसी के आधार पर अंक होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं में भाव विचारों के आधार पर बच्चा लिखता है, उसमें किसी के क्या विचार है, चेक करने वाले के दूसरे विचार है, तो उसने अपने हिसाब से चेक किया है, लिखने वाले ने अपने हिसाब से लिखा है, इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में इस प्रकार से कोई गलती नहीं होती है। जो फोर्थ पॉइंट है विभेदीकरण। कोई भी परीक्षा विभेदीकरण जब होती है जब उसमें सभी स्तरों के छात्रों के अनुकूल प्रश्न होते हैं। सभी स्तरों से मतलब हमारा है कि सामान्य बुद्धि जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, मंद बुद्धि जो बच्चे हैं, यानी कि विभिन्न जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, इस प्रकार से सभी बच्चों के अनुकूल प्रश्न उसमें डाले गए हो। यानी कि थोड़े कठिन लेवल के प्रश्न भी हो, थोड़े इजी भी हो, नॉर्मल क्वेश्चन भी हो, इस प्रकार से प्रश्न उसमें डाले गए होते हैं। वो विभेदीकरण की उसमें विभेदीकरण का गुण होता है। अगला देखते हैं व्यावहारिकता। मूल्यांकन का स्तर उचित रूप से सरल, सामान्य तथा कठिन होना चाहिए। कोई भी परीक्षा की रचना छात्रों के अधिगम में उपलब्धियों की जांच हेतु की जाती है। वही परीक्षा उपयोगी होती है ऐसे प्रश्न हो जो छात्र समझकर उत्तर दे सकें। व्यावहारिकता यानी कि
ऐसे प्रश्न डाले जाए जिसमें बच्चे की सूझबूझ, उसके विचार विमर्श, भाव, समझदारी ये उसमें उसके उत्तरों में झलके। इस प्रकार से व्यावहारिकता का गुण होता है। जिस उद्देश्य से मूल्यांकन किया जा रहा है वह उद्देश्य उसका पूरा हो जाए, इस प्रकार से मूल्यांकन के ये गुण हैं, विशेषताएं हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में इस प्रकार की जो ये चीज़ें हैं ये होनी चाहिए परीक्षा के अंदर। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।